नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइबिन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। क्या बिहार के सबसे बड़े सियासी कुनबे की मुश्किलें एक बार फिर से सातवें आसमान पर पहुंचने वाली हैं? दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से एक ऐसी खबर आई जिसने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के वकीलों की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जज साहब को कहना पड़ा कि ये उल्टी गंगा बहाने जैसा है? क्या लालू यादव और उनके करीबियों का इरादा इस मुकदमे को जानबूझकर लंबा खींचने का है? क्या कोर्ट ने उन्हें भूल भुलैया का रास्ता दिखाया है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन से सीक्रेट दस्तावेज है जिन्हें पाने के लिए लालू परिवार छटपटा रहा है? लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया, नो एंट्री। चलिए आज की इस इन डेप्थ रिपोर्ट में इस कानूनी लड़ाई के हर उस पन्ने को पलटते हैं जो अब तक आपसे छिपा हुआ था। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मामला है बहुचर्चित लैंड फॉर जॉब स्कैम का। लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके करीबियों ने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनकी मांग थी कि जांच एजेंसी ने जो दस्तावेज जब्त किए लेकिन जिनका इस्तेमाल चार्जशीट में नहीं किया गया, जिन्हें कानूनी भाषा में नॉन रिलायबल डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, वो उन्हें सौंप दिए जाए। लेकिन दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोगनी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने बहुत ही सख्त लहजे में कहा कि हर दस्तावेज पाना आरोपियों का जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। कोर्ट का मानना है कि पहले अभियोजन अपने सबूत पेश करेगा और उसी आधार पर सुनवाई आगे बढ़ेगी। बीच रास्ते में नए दस्तावेजों की मांग करना न्यायिक प्रक्रिया को पटरी से उतारने जैसा है। यहाँ एक तकनीकी शब्द का बार बार जिक्र हो रहा है, अनरिलायड, यानी गैर आश्रित दस्तावेज। यहाँ आसान भाषा में समझे तो जब कोई एजेंसी जैसे सीबीआई या ईडी जांच करती है तो वो हजारों कागज जब्त करती है, लेकिन चार्जशीट फाइल करते समय वो सिर्फ उन्हीं कागजों का इस्तेमाल करती है जिनसे आरोप साबित हो। बाकी बचे हुए कागजों को अनरिलायड कहा जाता है। लालू यादव के वकीलों का तर्क था कि शायद उन कागजों में कुछ ऐसा हो जिससे उनका बचाव हो सके, लेकिन जज विशाल गोगनी ने साफ कर दिया कि कानूनन आरोपियों को हर जब्त किए गए कागज की कॉपी देना जरूरी नहीं है, खासकर तब जब वो अभियोजन के केस का हिस्सा ही नहीं। जज साहब ने अपने 35 पन्नों के आदेश में जो बातें कही वो वाकई चौंकाने वाली है। उन्होंने कहा कि इन याचिकाओं का असली उद्देश्य मुकदमे को शुरुआत में ही पेचीदगियों की भूलभुलैया में ढकेलना है, यानी कि कोर्ट को शक है कि आरोपी पक्ष इस केस को जितना हो सके उतना लंबा खींचना चाहता है। कोर्ट ने कहा, अगर अभी ये सारे दस्तावेज आरोपियों को दे दिए जाए तो ये उल्टी गंगा बहाने जैसा होगा। ये न केवल समय की बर्बादी होगी बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया को अव्यवस्थित यानी पूरी तरह से कंफ्यूज कर देगा। कोर्ट ने साफ कर दिया कि जिरा शुरू करने के लिए यानी क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू करने के लिए आरोपी कोई शर्त नहीं रख सकते, पहले हमें ये कागज दो तभी हम आगे बढ़ेंगे। जज साहब का 35 पन्नों का आदेश किसी कानूनी सबक से कम नहीं है। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि मुकदमे पर अदालत का जो कंट्रोल होता है उससे आरोपी अपनी जिरा यानी क्रॉस एग्जामिनेशन की आड़ में नहीं छीन सकते। कोर्ट को इस बात का अंदेशा है कि जिन दस्तावेजों की मांग सिर्फ एक बहाना है ताकि गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया में देरी की जा सके। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आरोपियों को पहले ही तमाम फाइलों का निरीक्षण करने का मौका दिया गया था, यानी वो जाकर फाइलें देख चुके थे, तो अब उनकी फोटो कॉपी मांगना सिर्फ वक्त को जाया करने की एक गुप्त योजना लगती है, जहां आंकड़ों को समझना जरूरी है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें 421 मुख्य दस्तावेज हैं जिन पर पूरा केस टिका हुआ है, लेकिन लालू यादव और राबड़ी देवी की लीगल टीम ने उन 1675 अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की थी जिन्हें सीबीआई ने जांच के दौरान इकट्ठा तो किया लेकिन उन्हें कोर्ट में सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। जज विशाल गोगनी ने इसी पर बड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि 400 कागजों के मुकाबले 1600 से ज्यादा कागज मांगना घोड़े के आगे गाड़ी बांधने जैसा है। कोर्ट ने साफ कहा कि आरोपियों का मकसद ट्रायल को भटकाना है ताकि असली गवाहों की बारी आने में सालों लग जाए। झटका सिर्फ लालू राबड़ी को नहीं लगा, उनके बेहद करीबी और पूर्व निजी सचिव आर.के. महाजन और रेलवे के पूर्व महाप्रबंधक महिप कपूर की अर्जी भी कोर्ट ने कूड़ेदान में डाल दी। महाजन ने एक और कपूर ने 23 अतिरिक्त दस्तावेजों की मांग की थी। कोर्ट ने कड़े शब्दों में कहा कि ऐसा लग रहा है कि आवेदकों का कार्यवाही को लंबा खींचने का कोई गुप्त इरादा है। जज ने साफ संदेश दिया कि कोर्ट का वैधानिक कंट्रोल आरोपियों द्वारा जिरा की आड़ में नहीं छीना जा सकता।
कोर्ट ने याद दिलाया कि आरोपियों को पहले ही उन कागजों को देखने और इंस्पेक्ट करने का पूरा मौका दिया गया था, तो अब नई मांग क्यों? इस पूरे मामले में सिर्फ नौकरी और जमीन का खेल नहीं है। ईडी और सीबीआई की जांच में एको इन्फोसिस्टम नाम की कंपनी का जिक्र बार बार आता है। आरोप है कि इस कंपनी के जरिए करोड़ों की बेनामी संपत्तियां लालू परिवार के नाम ट्रांसफर की गई। जांच एजेंसियों का दावा है कि पटना के दानापुर इलाके में करीब 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन सिर्फ 26 लाख रुपए में लिखवा ली गई, जबकि उसकी सरकारी कीमत उस समय भी 4 करोड़ से ज्यादा थी। कोर्ट ने जब लालू परिवार को क्रिमिनल सिंडिकेट के तहत काम करने वाला बताया तो उसके पीछे यही बड़ी संपत्तियां थी। अब जब कोर्ट ने अतिरिक्त कागजों की मांग ठुकरा दी है तो इन संपत्तियों से जुड़े सबूतों पर लालू परिवार को सीधे सीधे जवाब देना होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये झटका सिर्फ लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तक सीमित नहीं है। इस केस में तेजस्वी यादव और मीसा भारती का नाम भी जुड़ा हुआ है। कोर्ट का ये सख्त रुख बताता है कि आने वाले दिनों में जब सबूतों यानी एविडेंस स्टेज पर बहस शुरू होगी तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अगर निचली अदालत इसी तरह की सख्ती बरतती रही तो इस केस का फैसला उम्मीद से जल्दी आ सकता है। और राजनीति में कहा जाता है कि चुनाव के समय कोर्ट की सक्रियता किसी भी दल का समीकरण बिगाड़ सकती है। तो क्या लालू यादव अब इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे? अगर हाँ, तो वहां क्या राहत मिलेगी या वहां भी यही भूल भुलैया वाला तर्क सुनने को मिलेगा? अब सवाल उठता है कि इस झटके के बाद लालू परिवार के पास क्या रास्ता बचा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि निष्पक्ष सुनवाई का मतलब ये नहीं कि आप केस को सालों साल लटकाए रखें। अब अभियोजन पक्ष अपने सबूत पेश करेगा और उसी के आधार पर सुनवाई होगी। लालू यादव के लिए ये मुश्किल घड़ी इसलिए भी है क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला संदेश है कि भ्रष्टाचार के मामलों में प्रोसीजर के नाम पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब देखना ये होगा लालू प्रसाद यादव की लीगल टीम इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देती है या फिर इसी आधार पर केस को आगे लड़ती है। इस कानूनी चक्रव्यूह में सिर्फ लालू राबड़ी नहीं बल्कि बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राज्यसभा सांसद मीसा भारती भी फंसी हुई है। 9 जनवरी 2026 को ही कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत आयुक्त यानी चार्जेस तय कर दिए थे। अब जब कोर्ट डे टू डे यानी रोजाना सुनवाई की ओर बढ़ रहा है तो ये नया झटका लालू परिवार की मुश्किलें डबल कर देता है। अगर निचली अदालत में सबूतों की गवाही तेज हो गई तो बचाव के पक्ष के पास ऊपरी अदालत जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन क्या हाईकोर्ट से राहत मिलेगी? दिल्ली हाईकोर्ट पहले ही इस मामले में सीबीआई को नोटिस जारी कर चुका है, लेकिन फिलहाल निचली अदालत की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है। तो दोस्तों, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस कड़े रुख ने बिहार की राजनीति में भी खलबली मचा दी है। क्या आपको लगता है कि लालू यादव के खिलाफ ये कानूनी घेराबंदी अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही है या फिर इस केस में अभी और भी कई मोड़ आने बाकी है? क्या कोर्ट का ये कहना सही है कि आरोपी केस को लंबा खींचना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और हाँ, बिहार यूपी की हर बड़ी राजनीतिक और कानूनी अपडेट के लिए YBN बिहार झारखंड को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।